नमस्कार मित्रों, आज हम अलंकार के जो वेद पढ़ रहे थे उसी के अगले क्रम में शब्द अलंकार का जो दूसरा वेद है हमारे पास उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा यमक अलंकार। परिभाषा देखते हैं यमक अलंकार की, जहाँ शब्द या शब्दांश की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इससे पूर्व हमने जो अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, वहाँ अनुप्रास अलंकार में हमने स्पष्ट रूप से समझा था कि वर्णों की आवृत्ति होना चाहिए, चाहे वह एक बार हो या अनेक बार हो, चाहे वह उच्चारण स्थान के समान वर्ण हो या फिर अंत्य वर्ण हो, परंतु वहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्णों की आवृत्ति। यहाँ हम कुछ विशेष समझेंगे, वो है शब्द की आवृत्ति। अर्थात जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। हमें सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार कहलाएगा और शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार कहलाएगा। यमक अलंकार में जो शब्द आते हैं वो शब्द अपना अर्थ बार बार अलग अलग देते हैं, उसी स्थान पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते, कनक कनकते, सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए वा या पाए बोराए। समझते हैं। कहा गया कनक कनकते सोगुनी, अर्थात कनक धतुरे में और कनक स्वर्ण में सोगुनी मादकता अधिक है, अर्थात 100 गुणों से भी अधिक मादकता लिए हुए हैं। जो धतुरे को खा जाता है वो भी क्या होता है? बोराई का मतलब पगला जाता है। और जो सोने को पाए प्राप्त कर लेता है तो वो भी क्या हो जाता है? धन की अधिक प्राप्ति के कारण वह भी धन के घमंड में क्या होता है? बोरा जाता है, मतलब पगला जाता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण में कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। प्रथम बार प्रयोग में आए कनक का अर्थ धतूरा और
बाद वाले कनक का अर्थ स्वर्ण है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। ये इसका स्पष्टीकरण हुआ। फिर से समझें, आवृत्ति किस वर्ण की हो रही है? कनक वर्ण की। आवृत्ति किस वर्ण की हो रही है? कनक वर्ण की। मतलब समान ही अक्षर हैं तो आवृत्ति ही कहलाएगी। क क न क बिल्कुल समान वर्ण है, तो यहाँ पर वर्णों से बनने वाला शब्द कहलाता है। तो जब शब्दों की समान आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या अर्थ होता है? अलग अलग अर्थ की प्राप्ति होती है, और जब अलग अलग अर्थ की प्राप्ति होती है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, नगन झड़ाती थी वो, नगन झड़ाती है। पहले वाले बेर का मतलब तो यहाँ पर समय है, और बाद वाले बेर का मतलब यहाँ पर जो जंगली जो बोर होते हैं, जो छोटे छोटे बोर होते हैं जो दड़ों में पाए जाते हैं, उनको कहा गया है। इसी प्रकार से नगन नगन, पहले वाले नग का मतलब तो नगीना है, और बाद वाले नगन का मतलब कपड़ों से रहित शरीर है। तो इस प्रकार से काव्य पंक्ति में वर्ण की शब्दों की क्या हुई? आवृत्ति तो हुई, और आवृत्ति होने के कारण ही यहाँ पर जो बाद वाला जो है और पहले वाला जो है, दोनों में क्या है? भिन्नता है। जहाँ अर्थ में भिन्नता होगी वहाँ पर यमक अलंकार होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यदि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे बार बार, पुनः पुनः, तो ऐसे शब्दों में यमक अलंकार नहीं होगा। इसके कुछ उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अलंकारों में उदाहरण देखे जाएंगे उतने ज़्यादा ही अलंकार क्या होंगे? मतलब व्याकरण का टॉपिक हमारा मजबूत होगा। देखते हैं, गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो। आगे कहा, सुन्यो कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उदोर। तो गुण तो सभी के कहे जाते हैं, निगुणी तो कोई भी नहीं होता। और सुना है अर्थात गुण तो उस जो आंकड़े का पौधा है उसके भी सुने हैं, और जो सूर्य उदय होता है उसके भी गुण हमने सुने हैं। अर्थात तो गुण तो क्या होते हैं? सभी में होते हैं, निर्गुण कोई नहीं होता। तो यहाँ पर जो पूर्व वाला अर्क है उस अर्क का मतलब तो क्या हुआ? आंकड़ा का पौधा। और बाद वाला अर्क जो है उस अर्क का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सूर्य। तो इस प्रकार से ये एक आंकड़ा का पौधा है और यह सूर्य है। तो दोनों शब्द जो हैं समान हैं, परंतु क्या है यहाँ पर? अर्थ इनके अलग अलग हैं। और जब अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक ही होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अलंकार कौन सा होगा? एक ही अलंकार है हमारा, यमक अलंकार।
और उदाहरण देखते हैं मित्रों। तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक ही वाक्य में दो शब्द, मतलब एक ही शब्द दो बार आया, क्या है? तारे और तारे। एक तारे का मतलब तो होता है भवसागर जीवन से पार लगाना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करवाना, और एक तारे का मतलब होता है जो उल्का पिंड है, जो आकाश में टिमटिमाते रहते हैं, उनको भी तारे कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यमक अलंकार आसानी से समझ में आया होगा। हम एक उदाहरण और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम पढ़ते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर बसी हुए उर्वशी समान। यहाँ पर जो उर्वशी जो शब्द है, उस उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है, उर्वशी और उर्वशी। उर का मतलब वृक्ष स्थल हृदय होता है, और बसी का मतलब होता है बसना, अर्थात हृदय में बसने वाली। और उर्वशी, उर्वशी का मतलब होता है उर्वशी अप्सरा। तो इस प्रकार से पूर्व वाले जो शब्द है उर्वशी, उसका अर्थ क्या होगा? अप्सरा, उर्वशी अप्सरा। और बाद वाला जो उर्वशी आया है, उस उर्वशी का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर हृदय में बसना। तो इस प्रकार से हमारा यमक अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझे हैं। इन सभी उदाहरणों को हमें याद करना है, समझना है। इसके बाद हम अगला अलंकार लेते हैं, जो उभया अलंकार और शब्द अलंकार और अर्थालंकार सभी में गिना जाता है, जिसका अगला तीसरा क्रमांक है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं। जहाँ वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त हो। शब्द क्या है? एक, परंतु उसका अनेक शब्दों से संबंध है, और उसके अनेक अर्थ की हमें क्या हो रही हो? प्राप्ति हो रही हो। अर्थात जब वाक्य में श्लिष्ट पद का प्रयोग हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
अर्थात जब वाक्य में एक ऐसा शब्द आ जाए जिसके अनेक अर्थ की प्राप्ति होती हो, या फिर वहाँ वाक्य में कौन सा पद आ जाए, श्लिष्ट। श्लिष्ट पद का मतलब क्या होता है, जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। तो इस अलंकार को समझने के लिए हमें हिंदी के जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप इनका अध्ययन किसी भी छोटी कक्षा की किताब से आसानी से कर सकते हो, जिसमें इस प्रकार का एक टॉपिक दिया रहता है अनेकार्थक अर्थ, जिसमें आपको करीब करीब 40 से 50 अक्षर इस प्रकार के प्राप्त हो जाएंगे, मतलब शब्द प्राप्त हो जाएंगे। उन शब्दों का आप अध्ययन कर सकते हो। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, कर। कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है किरण, कर का अर्थ किनारे। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देख सकते हैं, अंग। अंग का मतलब शरीर के भाग भी होते हैं, शरीर के अंग। अंग का मतलब गोद भी होता है। तो इस प्रकार से अंक का भी इसी प्रकार से है। अंक का मतलब भी गोद होता है और भाग भी होता है, गिनती की संख्या भी होते हैं। तो ऐसे शब्द जहाँ कहीं पर भी आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके जैसे हम उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस छू। समझते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि सभी को पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब कुछ क्या है, सून। सून का मतलब व्यर्थ है, वह महत्व नहीं रखता। अब आगे पानी को समझाया है कि पानी क्या है। पानी गए न उबरे, अर्थात जिसका पानी चला जाता है वह फिर उबर नहीं पाता, अर्थात वह उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। कैसे? जैसे मोती, मानस और चून, अर्थात यदि इनका किसी का भी पानी चला जाए तो वह उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पानी जो शब्द है, उस पानी शब्द के क्या हैं, इसी प्रकार से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ हैं। देखते हैं, पानी का अर्थ किसके संदर्भ में, मोती के संदर्भ में। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ यहाँ लिखते भी हैं, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ। मोती के संदर्भ में मोती की क्या महत्व होती है, मोती की जो चमक है वो चमक ही महत्वपूर्ण होती है। यदि मोती की चमक चली जाती है तो वो उसकी क्या नहीं होती, कीमत नहीं होती, उसका मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार से मानस। मानस का मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है उसको समझते हैं। पानी का मतलब होता है इज्जत, अर्थात जिस मनुष्य की इज्जत चली जाती है समाज में, उसकी कोई क्या नहीं होती, कीमत नहीं होती, उसकी बातों का कोई मोल नहीं होता। तो मनुष्य को इज्जत बनाने में बड़ा समय लगता है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में मात्र चंद मिनटों या चंद सेकंडों का काम होता है। आगे अर्थ देखते हैं, चून। चून का मतलब होता है आटा। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल होता है, या फिर पानी ही ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक ही शब्द है, परंतु शब्द के क्या हुए, तीन अर्थ हुए, तीन अर्थ की प्राप्ति हुई। तो तीन अर्थ की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पर इस शब्द के कारण कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में हम इसी प्रकार से लिखेंगे। उक्त उदाहरण में
करण में हम ऐसे ही लिखेंगे। तो उक्त उदाहरण में पानी शब्द की प्राप्ति हुई है, जिसका अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानस के संदर्भ में इज्जत और चून अर्थात आटे के संदर्भ में जल है। अतः पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। अतः यह श्लिष्ट पद हुआ। श्लिष्ट पद होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ये स्पष्टीकरण हमारा होगा। इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, जो कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं उनको देखेंगे। बलिहारी, नृप, खूब की, गुण, बिन, बूंद न देई। यहाँ पर जो गुण है, इस गुण का अर्थ 2 है। कैसे? राजा के संदर्भ में तो उसके चरित्र से संबंधित जो गुण हैं, अच्छे गुण, उनके लिए आ जाएगा। अर्थात जब राजा गुणवान होगा तो ही वह क्या होगा? हमें अर्थात प्रजा को कुछ न कुछ फायदा पहुंचाएगा। और कूप के संदर्भ में गुण का मतलब रस्सी हो जाएगा। फिर जब कुआं गहरा जल में मतलब गहरे तल में चला जाता है तो रस्सी होगी, तो ही वह हमें क्या दे पाएगा? बूंद दे पाएगा। तो यहाँ गुण शब्द के 2 अर्थ हुए। पहला अर्थ क्या हो गया? पहला अर्थ हो गया गुण या उसके अच्छे आचरण। और दूसरे संदर्भ में, कोप के संदर्भ में इसका अर्थ हो गया क्या? रस्सी। हम यहाँ लिख लेते हैं, नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ क्या हो गया? अच्छे गुण या आचरण। और कोप के संदर्भ में क्या हो जाएगा? रस्सी। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन का यहाँ पर अलग अलग अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में तो सु का मतलब अच्छा, वर्ण का मतलब वर्ण, अच्छे वर्ण। यदि वह अच्छे अच्छे वर्णों का चयन करेगा तो कविता की रचना कर पाएगा। और कामी के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात जो सुंदर वर्ण हैं, सुंदर वर्ण की कन्याएं हैं, उनको ढूंढ देगा। और चोर का मतलब होता है सुवर्ण। चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ आ जाएगा सोना। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुवर्ण जो शब्द की प्राप्ति हुई है, सुवर्ण शब्द के क्या हुए? अनेक अर्थ हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। एक उदाहरण जो और इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवर एक अंक। इस पंक्ति को तो हम जब पाठ पढ़ेंगे तब भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और एक और उदाहरण लेते हैं। को घरी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसको समझ लेते हैं। इसको हमने पहले भी समझा था। हलदर और वृषभ भानुजा। हलदर का मतलब एक किसान या बैल भी होता है जो हल को धारण करता है, और एक हलदर का मतलब बलराम होता है। और वृषभ अनुजा, वृषभ अर्थात बैल की छोटी बहन कौन होगा? गाय। और एक वृषभानुजा, वृषभानु जो राजा है उसकी जो पुत्री है राधा। तो इसके 2 अर्थ हो गए।
जब एक ही शब्द के दो दो अर्थ होते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको दोनों अलंकार समझ में आए होंगे और आप भी अनेक सारे उदाहरण देख करके तीनों अलंकारों को स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें। जहाँ कुछ समस्या आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि उसका हल किया जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी अपने साथी मित्रगण हैं जो हिंदी कक्षा 12 का अध्ययन कर रहे हैं उनको चैनल की जानकारी दें। धन्यवाद।